बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सिर्फ प्रोग्राम फ़ैसले की घड़ी। मां यहाँ आफ्ताब मोगरी। मां हमेशा चवंदो आहियां त फ़ैसला थियणु खपनि, तारीख़ी फ़ैसला उहे फ़ैसला जेके तारीख़ खे ऐं धरती धणी खे क़ाबिले क़बूल हुजनि। अॼु तय आहे त 1947 खां वठी करे अॼु ॾींहं ताईं जे पाण हिन वक़्तु ॻाल्हायूं पिया, पाकिस्तान ऐं हिंदुस्तान जी कशीदगी ऐं छिकताण जेका आहे उहा वाज़ह तौर ते आलमी दुनिया में आया आहे त मसइला कश्मीर खां हल थियण खां बग़ैर उहा ख़तमु नथी थी सघे। त इहा त जंगी जुनून में जेको आहे सो वरितल भारती फ़ौज ऐं भारती इंतिहा पसंद तंज़ीम RSS ऐं जेको आहे BJP हुकूमत LOC ते अॼु बि जेको आहे सो फायरिंग कई ऐं पाकिस्तान जी फ़ौज वाज़ह तौर ते जवाबु ॾिनो। ऐं तय आहे त फ़ैसले जी घड़ी में अॼु वाज़ह तौर ते DG ISPR डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऐं वज़ीर ख़ारजा तवील हिकिड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे दुनिया खे ॿुधायो त भारत जा ऐं पाड़ेसरी मुल्क जा अज़ाइम छा आहिनि ऐं हू छा छा करे सघनि था। त या त फ़ैसिले जी घड़ी में किथे न किथे हिन वक़्तु सॼी क़ौम मुतहद आहे, कराची खां कश्मीर, कश्मीर खां कश्मीर ताईं। हिन वक़्तु तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में पाकिस्तान जो माण्हू ख़ासि तौर ते हिन कशीदगी खां पोइ जेका छिकताण आहे इन खां पोइ पाकिस्तान जो माण्हू यकीन तौर ते इहो फ़ैसिलो करे चुको आहे कि अगरि असांजे मथां जंग मड़ी वई त भरपूर उन जो दिफ़ा कयो वेंदो, जवाबु ॾिनो वेंदो। अॼु अगरि ॻाल्हि कजे त फ़ैसिले जी घड़ी में त तय आहे त हिंदुस्तान इहो बि केतिरनि ॾींहंनि खां वठी जेको इल्ज़ाम मड़ियो आहे पाकिस्तान जे मथां त 26 जेके आम माण्हू आहिनि उन में जेके दहशतगर्दी जेको हमिलो आहे उन में पाकिस्तान या पाकिस्तान जो जेको हथु आहे। पर 26 ॾींहं केतिरा ॾींहं गुज़रण जे बावजूदि उन 26 माण्हुनि जी हलाकत जी अञा ताईं तस्दीक ऐं ठोस सबूत न सही पाकिस्तान खे, पर दुनिया जा जेके केतिरा ई सफ़ीर हिंदुस्तान में मौजूदु आहिनि उन्हनि खे न ॾेई सघियो आहे। पर मीडिया वार जेका हिन वक़्तु चइजे त जंग जेको हिन वक़्तु हिंदुस्तान विढ़े पियो उहो सिर्फ़ु मीडिया ते विढ़े पियो। ऐं हिन वक़्तु तय आहे त हिंदुस्तान जे मीडिया ते जेके ख़बरूं हलनि पियूं त हिन वक़्तु हिंदुस्तान समेत दुनिया जा माण्हू परेशान आहिनि त सिर्फ़ु जंग ऐं ॻाल्हियूं जेके मीडिया ते कई पियूं वञनि उन्हनि खां बरहस जेको आहे सो ऑपोज़िशन ऐं आम माण्हू इहो डिमांड कनि पिया त आख़िर इन जो बि तयन थियणु खपे त इहे दहशतगर्द आया किथां ऐं कहिड़ी रीति आया ऐं जेका एजेंसियूं आहिनि उन्हनि खे इहा छो न ख़बर पई। सिर्फ़ु अॼु असां न पर तया त दुनिया जो हर माण्हू इहो सुवाल करे पियो। पर हिंदुस्तान जी ऑपोज़िशन ऐं ॿियूं सियासी धुरियूं बि इहो सुवाल कनि पियूं त 8 लख खां वधीक फ़ौज कश्मीर में मौजूदु आहे ऐं उन जे बावजूदि जेके चइजे त हज़ारनि जी तादाद में रॉ जा एजेंट उते मौजूदु आहिनि। उन जे बावजूदि बि इहो जेको आहे सो दहशतगर्दी हमिलो हिकिड़ो दफ़ो थिए पियो, ॿियो दफ़ो थिए पियो, टियों दफ़ो थिए पियो, पर अञा ताईं एविडेंस पाकिस्तान खे न मिली सघियो आहे। हिंदुस्तान जे अंदरि बि इहो बहस हले पियो त BJP सरकार किथे न किथे उनखे हिन वक़्तु हार नज़र अचे पई त जेका आम हिंदुस्तान में चवणी आहे त अगरि सरहदों पे तनाव है तो समझें कि देश में चुनाव है। त इहा ॻाल्हि बि सम्झ में अचे पई त सरहदुनि ते जेको हिन वक़्तु तनाव आहे उहो हिकिड़ो हथरादू आहे त छाकाणि त BJP खे किथे न किथे खटाइणो आहे। DG ISPR अॼु वाज़ह तौर ते इहा ॻाल्हि कंदे चयो त पुलवामा जेको वाक़ियो आहे उन में पाकिस्तान हमेशह इहो चई चुको आहे त न सही पाकिस्तान पर पाकिस्तान सां गॾोगॾु आलमी इदारा बि चवनि पिया त उनजा सबूत फ़राहम कयो जेके न पिया ॾेई सघो। इन सां गॾोगॾु ॾिठो वञे त जेको इहो वाक़ियो थियो आहे उहो एतिरा किलोमीटर परे हुयो जंहिंजो सोझो बि नथो सघिजे पाकिस्तान खां, ऐं उनजे बावजूदि बि पाकिस्तान जे मथां इल्ज़ाम मड़ियो पियो वञे। ॿिए तरफ़ सिंधु नदीअ जो जेको मुआदो आहे पाणी वारो उन तां बि जेका हिंदुस्तान फिरण जी ॻाल्हि कई आहे। अॼु डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक़ डर साहिबु वाज़ह तौर ते बि चयो त इहो जेको पाणी वारो मामिलो आहे किथे न किथे आलमी इदारा ऐं दुनिया खे ख़बर आहे त ॿिन्ही मुल्कनि जे विच में हिकिड़ो अहिड़ो मुआदो आहे जंहिं ते बाद में इहो तय आहे त अगरि पाणी बंदि कयो वियो त इनखे जंग सम्झो वेंदो। इहे वॾा अहम सवाल आहिनि, इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मोज़िज़ महिमान सजाद अली सुमरो साहिबु आहिनि, रुकन आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा सिंध असम्बली में रुकन आहिनि। अवां जी वॾी महिरबानी, अवां असां मौजूदु आहियो। शहादत अवान साहिबु आहिनि, सेनेटर आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा, अवां जी वॾी महिरबानी, अवां वक़्तु कढियो असांजे प्रोग्राम जे लाइ। ब्रिगेडियर रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा कुरैशी साहिबु आहिनि, दिफ़ाई तज़िया निगार आहिनि, उन्हनि जी बि वॾी महिरबानी, अवां वक़्तु कढियो। क़ादी अदनान फरीद साहिबु आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा सीनियर रकवान ऐं अॻूणा MP आहिनि पंजाब असम्बली में,
चइनी महिमाननि जी वॾी महिरबानी। कुरैशी साहब, सभ खां पहिरियों मां तव्हां ॾे ईंदुमि। अॼु DG ISPR ऐं ख़ासि तौर ते डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जेका ॻाल्हि कई आहे, केतिरा ई सुवाल न सही पाकिस्तान जे तरफ़ां पर हिंदुस्तान जी जेके पंहिंजा बयान आहिनि आम माण्हुनि जा, उहे बि अॼु दुनिया खे ॾेखारिया त हिंदुस्तान जा माण्हू छा पिया चवनि, दुनिया छा पई चवे, अपोज़िशन छा पई चवे, ऐं हिंदुस्तान जो मीडिया कहिड़ी रीति पंहिंजो बयानियो ठाहे पियो BLA जे तरफ़ ऐं पाकिस्तान में जेके दहशतगर्दी हमला थियनि पिया उन में कहिड़ी रीति जेको आहे सो बयानियो ठाहे दुनिया खे ॾेखारे पियो, पर अञा ताईं असांखे एविडेंस न ॾेई सघियो आहे। सही आहे। दरअसल छा आहे जो हींअर तव्हां DG ISPR खे ॿुधो आहे, हिन प्रूफ बि ॾिना आहिनि जी त 200 किलोमीटर पाकिस्तान खां परे हिकु अहिड़ी जॻह ते जिते चारों तरफ़ फ़ौज हुजे ऐं उन जा अदारा हुजनि, उन जी ऑर्गेनाइज़ेशन हुजनि, उन जी जेकी आहे सो सेटअप हुजे, उन जे हूंदे विदाउट एनी सिक्योरिटी जेको आहे उन एरिया खे छॾे जिते जेके से घुमण लाइ यात्री अचनि था या वेहनि था या जेको बि आहे लाइफ खे इंजॉय करण लाइ था अचनि, तव्हां उन्हनि ग़रीबनि खे हिकिड़ो फॉल्स ऑपरेशन करे मारियो आहे। उन में त ईअं आहे जो हींअर जेके बि लोकल आहिनि जिन खे पकड़े विया आहिनि उन्हनि जा बि इंटरव्यू ॾिना अथनि त हे त असां सां गॾु ई हिते हिन शहर जो आहे, उनखे बि ॿधी विया आहिनि, उनखे मारे छॾियो अथनि। सो हिननि जेको आहे सो उनखां भाई वॾी ॻाल्हि 10 मिंटनि खां पोइ तव्हांजी FIR कटिजी थी वञे, अधु कलाक खां पोइ तव्हांजी मीडिया ऑपरेट थी वञे, उन खां पोइ तव्हांजो वावेला मचाइण शुरू थियो थो वञे, पाकिस्तान जो नालो अञा त को प्रूफ ई कोन्हे। इहा ॻाल्हि तव्हां सही कई आहे त हिते इंटरनेशनल ऑब्ज़र्वर वेठा आहिनि, सफ़ीर आहिनि, तव्हां कंहिंखे त ॾियो न, कंहिं हिकिड़े खे बि त प्रूफ ॾियो न, जेके तव्हांजा क्लोज़ आहिनि, जेके तव्हां सम्झो था त ही तव्हांजी मदद लाइ ईंदा, उन्हनि खे कोन था ॾियो त बाक़ी पोइ असांखे छाजो प्रूफ ॾींदा। असां त इहा ॻाल्हि कई आहे, असांजी गवर्नमेंट कई आहे, प्राइम मिनिस्टर कयो आहे त बाबा अगरि तव्हांखे कंहिं क़िस्म जो को शक आहे त इंटरनेशनल जेकी आहे सो कमेटी तव्हां ठाहियो जंहिंमें न्यूट्रल माण्हू हुजनि, तव्हां उनमें उनजी खोजना कयो। अगरि तव्हांखे को प्रूफ मिले थो जंहिंजो फॉल्ट आहे दैट विल बी टेकन टास्क। इन खां वधीक छा कनि? जेसिताईं तालुक आहे हिते पाकिस्तान में जो दरअंदाज़ी हे कनि पिया था, हाणे तव्हांखे मां BLA वारो जाफर एक्सप्रेस वारो थो ॿुधायां त सभिनी खां पहिरीं इहा ख़बर मूं इंडियन मीडिया ते ॿुधी ऐं उते ई इहे BLA वारा ऑनलाइन हुया। बिल्कुलु, अॼु उहो DG ISPR ॾेखारियो बि आहे, अॼु DG ISPR उहो ॾेखारियो बि ॾेखारे पियो जी सोशल मीडिया ते। सो उन्हनि जा लिंक त इन खां वधीक छा प्रूफ थी सघे थो त पाकिस्तान खे का ख़बर कान्हे का, असांजी फ़ौज उते अञा पहुती कान्हे का, ख़बर असांखे जाफर एक्सप्रेस जी अञा पई कान्हे का त इंडिया मीडिया त जेको आहे BLA अगवा कयो आहे उनमें पाकिस्तान फ़ौज जा ऑफिसर ऐं माण्हू आहिनि ऐं सिविलियन आहिनि, एतिरा यरगमाल थियल आहिनि, ही थियल आहिनि ऐं ऑनलाइन BLA जा लीडर जेके उते वेठा। तो हाणे उहे त इन खां वधीक को प्रूफ आहे कोन। बिल्कुलु असांखे प्रूफ मतिलबु का हद हूंदी आहे न कंहिं शइ जी, हद क्रॉस। सर तव्हां बि असां सां गॾु आयो, रुकन सिंध असेंबली सजाद सुमरो साहब यहाँ हैं। सजाद सुमरो साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। ये फरमाइएगा कि आज फैसले की घड़ी में तय है कि जब पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो ये कौम वो कौम है जो मुत्तहद होकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे देती है। आज तय है कि कम से कम हम सियासी और नज़रियाती इख्लाफात अपनी पार्टियों के मंशूर के तहत अलग अलग हैं, जो कि जमहूरी हक़ है, पूरी दुनिया में होता है, मगर जब पाकिस्तान की और पाकिस्तान की बका की और पाकिस्तान की बात आती है तो फिर यकीनी तौर पर आज दुश्मन ने के अज़ाइम जो हैं वो हमारे सामने हैं, मगर सबने मुत्तहद होकर जवाब दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि अगर जंगी जुनून में जो है इस वक्त जो सर पे सवार है हिंदुस्तान को और उसकी BJP सरकार को, तो अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बाशाना ये लोग खड़े होकर जवाब देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान का आम शहरी हो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अलैहि मुबारक वसल्लम। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब। सबसे पहले तो मैं सलाम पेश करता हूँ आपको। कल जो आपने इंडियन मीडिया पे बैठ के जो इनकी गोडी मीडिया की आपने बैंड बजाई है, यकीन करें दिल बाग बाग हो गया। अल्लाह बहुत पाक शुक्रिया। आप जैसे हमारे और भी मुहब्बे वतन साफी होंगे तो इस मुल्क पे जो है ना इंशाल्लाह कभी आँच नहीं आएगी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने मुल्क के साथ खड़ी थी, पाकिस्तान के साथ खड़ी है, फौज के साथ भी खड़ी है। क्यों नहीं खड़ी होगी भाई? इस टाइम पे
जो ये इंडिया बड़ी बड़ी भड़के मार रहा है। 2019 में इन्होंने देखा था कि इमरान खान साहब के टाइम पे जो चाय जिसको हमने पिलाई थी अभिनंदन को, तो क्या हाल इनका हमने किया था और फौज ने इनका क्या हाल किया था। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको बातें करने दे। ये शायद लग रहा है कोई बॉलीवुड की मूवी के शहर से बाहर नहीं निकलेगा, जहां पर जो है वो सनी देओल आएगा, पाकिस्तान में पंप उखाड़ेगा और यहाँ से जो ना अपनी बीवी को लेके जाएगा। ये फिल्मों में चीजें अच्छी लगती हैं। इनसे कहें अभी जो ये आपका पुलवामा जो मामला जो अभी हुआ है जहाँ कश्मीर में, तो उस टाइम पे कहां सोए हुए थे इनके बड़े बड़े एक्टर। मेरे भाई पाकिस्तान की बाउंड्री से एलओसी से 225 किलोमीटर दूर पहाड़ों पे, जहां से 5 घंटे का रास्ता है गाड़ी का, दहशतगर्द आए, दहशतगर्दों ने आके पाकिस्तान से इनको मारा, उधर अल्लाह अकबर के नारे लगाए, उनसे पूछा कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, ये गए वो गए। इनकी 8 लाख फौज में से वो किधर गई गैरतमंद इनकी फौज जो उधर खड़ी नहीं हुई थी। वहां बड़े बड़े ये कहते ब्रिगेडियर और आते हैं, वहां पर सिविलियन थे, दूसरे मामला थे, हुकूमत के लोग घूमने आते, तो इनकी फौज वहां पर क्या घास चरने चली गई थी। मेरे भाई हम यहाँ से जब अपने पाकिस्तान के कश्मीर में जाते हैं, मगर सुब्रो साहब, यहाँ तो शर्म से डूब मरने का मकाम यह है कि रॉ और इंडियन आर्मी जो कि अपने आप को सुपीरियर और ताकतवर दुनिया में बताती है, मगर एक बच्चे का सवाल नहीं दे सकी। डीजी आईएसपीआर को छोड़ दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दें, पीएमएलएन को छोड़ दें, पाकिस्तान की सियासी जमातों पीपल्स पार्टी को, बिलावल भुट्टो को छोड़ दें, एक बच्चे ने सवाल उठाया है जिसके वालिद साहब को वहां पर मारा उन्होंने प्लांटेड के तौर पे। तो उन्होंने कहा कि थोड़ी दूरी पे थे, आ नहीं सके। देखिए आप इन चीजों को छोड़ दें, इनके यहाँ पर कोई खूबसूरत बच्चा पैदा होता है ये कहते हैं वो भी पाकिस्तान की वजह से हुआ है। मेरे भाई क्या बात कर रहे हैं, गुब्बारा इनकी बाउंड्री लाइन पार कर जाते तो उसके पीछे ये बावले होते। इनका ये मीडिया है, अल्लाह माफ करे, आप भी तो हमारे माशाल्लाह मुल्क के मीडिया हो, तो ये इनका गोदी मीडिया है। मेरे भाई वो एक लड़की जिसने जिस दिन ये मामला इन्होंने किया, उसके वेरी नेक्स्ट की उन्होंने मैसेज भेजा फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हमने देखा है, आपने भी देखा कि इन्होंने कहा मैं मर गई हूं, मेरा हस्बैंड मर गया, हम तो जिंदा है, हम कश्मीर में ही, हमारी फैमिली पूरी परेशान है। भाई हमारे यहाँ जाफर एक्सप्रेस पे जो हमला किया था, सबसे पहले इन्होंने ब्रेक किया, और वही जो हमारे मुल्क के गद्दार है उनको इन्होंने लाइन पे लेके जो ना ये उनका साथ दे रहे थे। और जब इनके मुल्क में लोग मरते हैं तो बोलते पाकिस्तान ने जो ना किया है, और जब हमारे यहाँ पर जो करते हैं दहशतगर्दी, उनको ये लाइन पे लेते हैं और ये फिर खिली उड़ा रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं हमारे मुल्क के ऊपर। मेरे भाई सुब्रो साहब साथ ही रहिएगा। मैं सेनेटर शहादत अमान साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, उनकी तरफ भी जाऊंगा। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। बिलावल भुट्टो साहब ने वाज़ेह तौर पर 2 टोक पैगाम दिया था। जिस तरह से मैंने अभी सुब्रो साहब के सामने भी सवाल रखा कि वो बड़ा अहम है कि माना के सियासी और नजरियाती इख्लाफात अपनी जगह पे, मगर आज शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो याद आ रहे हैं, शहीद बेनज़ीर भुट्टो याद आ रही हैं, और उनके नवासे ने जो ललकार के कहा शक्कर के जलसे में कि सिंधु नदी में या तो खून बहेगा या फिर पानी, उससे भी हिंदुस्तान का मीडिया और ख़ास तौर पे बीजेपी की सरकार जो है उनकी नींदें उड़ी हुई हैं कि बिलावल भुट्टो ने क्या कह दिया। ज़ेर बहस हर जगह पे हिंदुस्तान में बिलावल भुट्टो है। सर शहादत रहमान साहब। जनाब लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने तो मुल्क और कौम की वो आवाज है, नेशनल लीडर हैं, और मैं समझता हूं कि उन्होंने अपने पाकिस्तानियों के जो है उनके ख्यालात की तर्जमानी की है। पाकिस्तान का हर पाकिस्तानी जो है वो यही कुछ कहेगा। आपको मालूम है बात ये कि जिस तरीके से इंडिया जो है, असल हकीकत फैक्चुअल पोजीशन तो ये है कि उसने सिंधु दरिया जो है उसको खुश करने के लिए जो कुछ सोचा है, जो कि वो कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन बात यह कि ये हीले बहाने बहुत अरसे से ढूंढ रहा था कि मैं जो है सिंतास मुआहदे से किसी तरीके से निकल सकूं, और बिलावल साहब ने उसको ये कहा कि अगर सिंधु नहीं बहेगा तो फिर समझ लें उसका मतलब बाहर है। और जंग जो होती है, जंग में यकीनी तौर पर जंग में खून बहता है। बिलावल साहब ने तो उसको हकीकत दिखाई है, एक आईना दिखाया है। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि हकीकत और आईना दिखाया। मगर सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि इस वक्त जो ये तनाव है जो कि आलमी, जैसे कि ब्रिगेडियर साहब ने और सुमरो साहब ने भी कहा कि वहाँ पर कहीं ना कहीं पर ऐसे लग रहा है कि जो भी चीज़ होती है उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया जाता है। हम भी हिंदुस्तान के मीडिया पे जब पार्टिसिपेट करते तो बड़ा अजीब ही महसूस होता है। उनके बेवकूफ़ाना जो सवालात हैं कि जी पाकिस्तान से जो है वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब गायब हो गए, पाकिस्तान के जनरल जो हैं वो मुल्क छोड़ के भाग गए, पाकिस्तान में जो है तेल नहीं है, पाकिस्तान में आटा ख़त्म हो गया, पाकिस्तान में न जाने क्या हुआ है। तो इस बेवकूफ़ाना हरकतों से जब दुनिया देखती है तो फिर हिंदुस्तान की इस पॉलिसीज़ पे मीडिया पे हंसती है। तो समझते हैं कि ये मीडिया वार है या असल वार में भी हिंदुस्तान जाएगा? लेकिन मैं आपको सबसे पहली बात तो ये बताऊं कि जो कुछ भी वो कह रहा है, लेकिन इंडिया को ये भी देखना चाहिए
कि उसके अपने जो जर्नल्स हैं वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने उनका कहना क्या, उस तरफ मीडिया क्यों नहीं जाता है। आप बिल्कुल। उस तरफ भी देख लें कि उनके जो जर्नल्स हैं वो उनको ओपन मतलब उन्होंने कह दिया अपनी विकेट के ऊपर कि आपकी वो पोजीशन नहीं है कि आप पाकिस्तान के साथ जो किसी किस्म की अल्टरकेशन कर सके। ये गिद्दड़ भक्तियां हैं, उनके रिटायर्ड लोग जो हैं वो भी यही बात कर रहे हैं और उनके जो सर्वेंट हैं जिनको निकाल दिया गया वो भी यही वाली बात कर रहे हैं। इसलिए कोई घबराने वाली कोई इस किस्म की कोई बात नहीं है। इंडिया के अंदर भी आप देख लें कि इंडिया के अंदर जो है मतलब जो इस किस्म की जो तंजीमें हैं जो कि वहाँ इंडिया से आज़ादी चाहती हैं, वहाँ अंदर इस किस्म की सूरत चल रही है, वहाँ की अकलियत जो है वो अपने आप को महफूज नहीं समझती हैं और इंडिया के पास इसके अलावा कोई बहाना नहीं है। आप अगर आप देख रहे हैं कि ये जब गुजरात में ये इलेक्शन लड़ा था 2002 में, तो जब वजीर आला था उस वक्त भी इसके जहन में एक ही बात छाई हुई है कि या तो जो मुल्क के अंदर जो है किसी किस्म के नस्ली फसादात कर दें, मजहबी फसादात करा दें और उसके बाद कोई ना कोई इस किस्म का जब भी कोई फॉरेन मीडिया में आए तो कोई ना कुछ इंसिडेंट करके पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा दें और उससे आपके इलेक्शन के ऊपर जो है ना हिंदू वोट आपको पड़ जाएगा। तो भाई बात ये सूरत हाल है कि इन प्रैक्टिसेस की वजह से बिहार का इलेक्शन नहीं बनता है। इस दफा जो है इसकी ये जो मूव थी ना वो मैं समझता हूँ फायर बैक कर गई है। तो ये इंडिया का जो है मैं कहता हूँ कि इसकी वजह से आप खुद देखिएगा कि ये जो इसने इंसिडेंट करवाया है इसके संग पहले भी आप कई वाक्य देखें, क्या आप पुलवामा को भूल जाएंगे, मुंबई को भूल जाएंगे, राजौरी को भूल जाएंगे, समझौता एक्सप्रेस को भूल जाएंगे। तो मैं ये आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये पहले भी सियाओं के ऊपर आपने हमले करा के पाकिस्तान पे केराला वाला याद होगा हमारे ऊपर इल्जाम लगाता रहता है, लेकिन इससे जो है ये इसके लिए आखिरी कील जो है ये इसके लिए काम बिल्कुल। अवध साहब आप साथ ही रहिएगा। मैं पाकिस्तान मुस्लिम यून के सुनिए रहनुमा हैं काजी अदनान फरीद साहब, उन्होंने भी ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। फरमाइएगा कि अगर देखा जाए कि पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान के ही लोग सवाल कर रहे हैं और हिंदुस्तान में भी लोग ऐसे हैं जो कि अपनी हुकूमत के सामने सवाल रख रहे हैं कि 1999, 2002, 2021, 2016, 2025 जितने भी वाकयात हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर उसमें बीजेपी की हुकूमत रही है और उसके बावजूद ये वाकयात जो है तातुल से होते आ रहे हैं, कोई उसका ठोस नतीजे नहीं निकले। ऐलानात हुए, बातें हुई, इलेक्शन जीते, फिर मोदी भूल गए। सऊदी अरब में थे, हमला हो जाता है, 26 लोग उसमें मारे जाते हैं, बजाय कश्मीर जाने के, दिल्ली जाने के वो बिहार जलसे में पहुंच जाते हैं। वहाँ जलसे में खिताब करके ललकारते हैं कि चीज़ नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे, आखिरी बंदे तक नहीं छोड़ेंगे। सर बहुत शुक्रिया मुगैरी साहब। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि सिग्नल्स की वजह से डिस्ट्रप्शन रही है और मैं आपकी पूरी गुफ्तगू नहीं सुन सका, लेकिन जो हमारे पैनलिस्ट थे अभी जो इस तरह बात कर रहे थे मैं उन्हीं की बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूं और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर आप इस वाक़े को अगर एनालाइज करें, कोई भी तहकीकात होती हैं, कब कहीं पे कोई वाक़या हो तो उसकी जो वाक़याती शहादतें हैं उसके मुताबिक उसके एसरटेन किया जाता है कि इसके अंदर कौन किसका क्या रोल किस तरह था। तो अगर आप देखें तो जिस तरह की उन्होंने एफआईआर की है कि 1:50 के ऊपर वो वकूआ शुरू होता है और वो ऐसा इलाका है जहां पैदल जाना पड़ता है, गधे और खच्चर और घोड़े पे जा सकते हैं, के ऊपर उसको वो कंक्लूड करते हैं जी, और 2:30 के ऊपर उसकी एफआईआर हो जाती है। बिल्कुल। यानी कि आप ये बताइए कि मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है बिल्कुल आ रही है जी सर, आ रही है। हेलो, एम आई ऑडिबल? जी 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 हेलो जी सर, आ रही है आवाज। पीसीआर अदनान साहब को बताइए आवाज आ रही है हमारी। अच्छा, कोशिश करें कि उनकी आवाज तो हमारे पास आ रही है। जी अदनान साहब बोलिएगा। जी मैं बात चाहता हूँ, मुझे पता नहीं मेरी आवाज आप तक सर आ रही है बिल्कुल आ रही जी। तो यानी इस किस्म का हमें अफसोस है अगर ये एक हकीकी कोई वाकया हुआ है वहां पे और उसके अंदर जितनी जाने गई हैं, ये आपने प्राइम मिनिस्टर भी ऑन रिकॉर्ड हैं और पूरा मुल्क में हर तरफ से इसकी मजम्मती की गई है हमारे पाकिस्तान में। तो
अगर ऐसा कोई वाकया हुआ मगर तो काजी साहब वो उस साथ मुजम्मत को है। समझने के लिए तैयार नहीं है। वो कासिर है, हम तो कह के हिंदुस्तान के टीवी चैनल पे थक गए, उनको बता बता के थक गए। बिंद पाकिस्तानी जर्नलिस्ट तर्जुमानी पाकिस्तान की करते हैं, हम पाकिस्तान की जी। कौम की और पाकिस्तान की हुकूमत की तर्जुमानी करते हैं, तो हम तो उनको बता बता के थक गए कि भाई सर, हमने मुझे 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 ऐसा वाकया बताइए कि यहाँ पे जब चोरी डकैती हो जाए तो क्या उसकी एफआईआर भी अगले 10 मिनट के अंदर हो सकती है? कहीं भी नहीं होता भले दुनिया आप में। किसी आप अमेरिका बरतानिया तो कोई सोचा, और फिर जिस तरीके से उनकी जो गालम गलोच ब्रिगेड है वो एकदम से मीडिया के ऊपर उन्होंने ट्वीट्स गोया लिख के रखे हुए थे और ये वकूआ हुआ और 5 मिनट के अंदर उनके 10 मिनट में उनके ट्वीट्स भी आ गए और वो सारा एक सिलसिला शुरू हो गया कि उन्होंने पहले पहले आके वो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम धर दिया। तो सर ये पूरी दुनिया इस बात को समझती है और मेरा ये ख्याल है कि थोड़ा वक्त गुजरेगा और इसके अंदर यकीनन अमेरिका, बरतानिया और बाकी जो ममालिक हैं वो भी इस बात को समझते हैं कि इस किस्म का वाकया किसी भी मुल्क के अंदर इतना बड़ा जानी नुकसान पहुंचाना ये कैसे मुमकिन है। और हमारे पाकिस्तान के अंदर अपने मामला इस किस्म के हैं कि हम चाहते हैं कि हम दोनों ममालिक सुकून से रहें, दोनों ममालिक गुर्बत से जंग कर रहे हैं। तो पाकिस्तान और खासतौर पर नून लीग की हुकूमत ने हमेशा इसी किस्म बात की है कि हमें पुरअमन तौर पे एक दूसरे के साथ रहना है। मगर सर जो काजी साहब जो हमने जवाबात दिए हैं, जो हमने एविडेंस दिए हैं, चाहे वो जाफर एक्सप्रेस हो, चाहे वो कराची में मुख्तलिफ हमले हों, पंजाब में मुख्तलिफ हमले हों, बलूचिस्तान में हों, केपी में हों, इवन के कुलभूषण यादव जैसा हमारे पास एक एविडेंस मौजूद है जो आलमी अदालत तक जो जिसको हम घसीट कर लेके गए हैं, बता बता के थक गए हैं कि जी आपके इन्वॉल्वमेंट है, आपकी रॉ की एक्टिविटी। ईरान आपके साथ इस वक्त कहाँ पे खड़ा हुआ है, अफगानिस्तान इस वक्त आपके साथ कहाँ है, भूटान कहाँ है, नेपाल कहाँ है, श्रीलंका कहाँ है, यानी कि इस खित्ते में जहाँ भी नज़र घुमाएं कि जो है हिंदुस्तान तन्हाई का शिकार है, चाइना कहाँ है, तो उनको ये बात समझने से कासिर हैं। उल्टा जो है उनको सपोर्ट भी करते हैं, बीएलए को भी सपोर्ट करते हैं, टीटीपी को भी सपोर्ट करते हैं, फंडिंग करते हैं और उसको मानने से भी इनकारी हैं, इल्ज़ाम पे भी हम पे लगा लेते हैं। सर पाकिस्तान ने जो पोजीशन ली है, हमारी जो आप डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी सुन रहे होंगे, फौज का मौकफ भी सुन रहे होंगे, हुकूमती मौकफ भी सुन रहे होंगे कि भाई हमें कोई इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करो, हम उस पर कोऑपरेट करने को तैयार हैं। बैठे आप हमारे साथ बताएं हमें कि हम किसकी क्या इन्वॉल्वमेंट है, तो मुझे बताएं कि इससे बढ़ के क्या ताउन हो सकता है। इंडिया ने जितने वकूए में बने हैं पाकिस्तान में इस किस्म के दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं जिनके अंदर हमने उसकी इन्वेस्टिगेट करके उनके सबूत इकट्ठे किए, आज तक उसका कोई आयोटा भी बना सके हैं पाकिस्तान के खिलाफ, ये अगर बना सके हैं तो उसको पेश करें। तो ये एक जबरदस्ती की जंग अगर मुसल्लत कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज इनको वैसा ही जवाब मिलेगा जैसे अभिनंदन के मामले में इनको पहले मिल चुका है। बिल्कुल काजी साहब साथ ही रहिएगा। मैं कुरैशी साहब की तरफ जाना चाहूँगा। ब्रिगेड साहब ये फरमाइएगा, क्योंकि मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि दूसर भी आपसे जो दोस्त हैं वो समझ सकें और ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया के हमारा प्रोग्राम चलता है तो ये इंडियन दोस्त भी समझ सकें कि एक पाकिस्तानी सोल्जर जो है उसकी सोच क्या है, उनकी थिंकिंग क्या है। सर इस वक्त हौसले बुलंद हैं हमारे अफवाज के, हमारे जो है सिपाही सलार के आसिम मुनीर साहब जो हैं उनकी क़यादत में, जो कि इस वक्त दुश्मन जो देख रहा है मैली नज़र से मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपका एक तवील तजुर्बा है, क्या समझते हैं सर? मैं पहले से कुछ ज्यादा ही जो है वो कंफर्म हूँ, बल्कि हम शायद पहले सोच रहे थे या सोचते थे कि जंग सल्यूशन नहीं है, लेकिन अब जब इन्होंने हर चीज, अभी आप ये देख लो, ये इस वक्त ये खवारिज 70-80 यानी कि एक आधी प्लेटून इधर भेज दी अफगानिस्तान से, उधर बीएलए से चुनांद हो रही है, उधर लाइन ऑफ कश्मीर एलओसी पे फायरिंग हो रही है, उधर 4-5 जहाज कश्मीर के ऊपर फिर रहे हैं। ये क्या है? अब तो हमारा पुख्ता यकीन हो गया। इनका जनरल नार्दर्न कमांड का लेफ्टिनेंट जनरल वो खुद कहता है कि इसमें कमजोरी इंडियन फोर्सेस की है, इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है। बिल्कुल, मतलब इससे ज्यादा और क्या हो। पर हमारा तो पुख्ता यकीन है एंड वी आर डिटरमिन्ड। दुनिया की केड़ी भी शे होती
असांजे साम्हूं बीह न सघंदी, छाकाणि हींअर असांजो रस्तो खुलियल आहे। असांजी पाक फौज हींअर पंहिंजे पेरनि ते बीठी आहे ऐं ॾींहुं राति पंहिंजे मुल्क जी हिफ़ाज़त करणु ॼाणे थी। इंशाअल्लाह तव्हांखे वक़्तु इहो परे न आहे, अगरि असां ते कंहिं बि क़िस्म जी मेली नज़र कंहिं रखी त उनखे जवाबु ओड़ो मिलंदो जेसिताईं असांजो कमांड स्ट्रक्चर आहे नो डाउट इंटीग्रेटेड आहे। पर मुख़्तलिफ़ वक़्तनि में जेके इल्ज़ामात पाकिस्तान पे लगाया विया, मुख़्तलिफ़ वक़्तों में जो इल्ज़ामात पाकिस्तान पे लगा के वक्तन वक्तन कहा गया कि जी पाकिस्तान इन्वॉल्व है, मगर पाकिस्तान बड़े तअम्मुल से बैठकर एक अच्छे पड़ोसी होने का सबूत देते हुए दुनिया को सुनता रहा। मगर अब ये जो जवाब है, जो करारा जवाब पाकिस्तान के सिपाही सालार ने और पाकिस्तान के सिविल हुकूमत और पाकिस्तान की अपोजिशन और पाकिस्तान के तमाम कौम ने मिलकर जो दिया है, चाहे वो किसी भी मास पे सोशल मीडिया चाहे वो इंटरनेशनली अफेयर्स हों, दिफाई उमूर पर हमारे अफवाज के जवान हों, तो समझें कि इससे बुकला गया है हिंदुस्तान तकरीबन। जी बिल्कुल। सुब्रो साहब, आप अगर सुन पा रहे हैं मुझे तो मैं आपकी तरफ ही आऊँगा सर, फरमाइएगा। सुब्रो साहब हैं हमारे साथ? अच्छा, अवान साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा सर। हिननि खे त दिमाग़ में इहो हो न जी। त असांखे हे सपोर्ट थींदी, हाणे हिननि खे ॿाहिरां सपोर्ट आहे कान, मीडिया आस्ते आस्ते डाई डाउन थी वेंदी, जेकी हिननि जी मस्ती ख़तम थी वेंदी जॾहिं असां पंहिंजे पेरनि ते बीह रहिया आहियूं ऐं हींअर असांजो फर्म ऐं स्ट्रॉन्ग बिलीव आहे त असां कॾहिं बि हिननि खे माफ़ न कंदासूं अगरि हिननि जेको आहे फर्स्ट स्ट्राइक कई। बिल्कुल, वो तो जवाब रात भी ॾिनो आहे ऐं आईंदा भी जवाब ॾियण लाइ हिनमहिल चइजे त राति ॾींहुं फ़ौज पाकिस्तान, चाहे उहा नेवी हुजे, एयरफोर्स हुजे, पाकिस्तान आर्मी हुजे, पाकिस्तान रेंजर्स हुजे ऐं इन खां अलावा पाकिस्तान जा जेके ॿिया इदारा आहिनि, इंटेलिजेंस इदारा ऐं सिविलियन इदारा, सभु हिन वक़्तु हिकु पेज ते आहिनि। भरपूर जवाबु ॾिबो, यकीनन दुश्मन खे इहा ख़बर भी आहे, माज़ी में भी उनखे जवाब मिलियो आहे। शादत अमान साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा सर। कहें कि एक ज़बरदस्त फॉरेन पॉलिसी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लेके शिमला मुआहदा और दीगर मुआहदे भी किए थे हिंदुस्तान को, वो भी याद हैं, मगर बीजेपी की हुकूमत और मौजूदा जो आरएसएस के ये जो गुंडे हैं ये समझने से कासिर हैं। समझ सकते हैं कि आलमी सतह पर भी जो है सफारती लेवल पर फॉरेन मिनिस्टर, साबिक फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी को एक तवील तजुर्बा है, तो हम दुनिया को भी इंगेज कर सकते हैं, सेनेट पार्लियामेंट के मेंबर, अपोजिशन जमातें, कि देखिए जी ये इस खित्ते में जो है एक शरारती बच्चा जो है मोदी, वो बिलावजह जंग मुसलत करना चाह रहा है इस खित्ते में। शरारती नहीं, दहशतगर्द बोले, दहशतगर्द बोलते शरारती बच्चा तो मासूम होता है। चले, मैं दहशतगर्द कहता हूँ। बिल्कुल, आपने की दुरुस्तगी का शुक्रिया। मैं गुजारिश आपको मैं ये करूँ कि जिस तरीके से मेरे दोस्त ये बात कर रहे थे कि इसने जितनी दहशतगर्दी की जितनी वारदात इसने की हैं जी, अब बात ये कि इसके अपने कंट्री के अंदर से इसके आपने जो लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सिकंदर कुमार जो है उसने जो है सेकंड जनरल जो है जिसको भी निकाला गया है, उसने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की मुहिम जोई अगर कोई की जाए तो उससे इनकार किया है। इनका रिटायर्ड जनरल जो फराज है उसने कहा भाई बात यह है कि अपनी एयरफोर्स और उनकी एयरफोर्स का काबली मुआवजा क्या आपको 2019 में होने वाली जो फिजाई झड़प थी उसमें आपको अंदाजा नहीं हो गया। तो इस किस्म की जो है उनका अपने अंदर से आवाजें उठ रही हैं। आपको पता है कि वहां पे पंजाब के जो सिख हैं उन्होंने तो इस हद तक कह दिया है कि बात यह है कि हमारे जनूबी पंजाब से अगर आप यहाँ से जो है गुजरने की सोचेंगे तो हम तो पाकिस्तान का साथ देंगे। तो भाई बात यह है कि हमने तो हर फोरम के ऊपर इनको जवाब दिया है और हम तुर्की ब तुर्की इनको हमारी जिस तरीके से उसको जाहिर हो गया है कि पाकिस्तान की अवाम जिस तरीके से यकजान एक आवाज होकर खड़ी हो गई है, उसके लिए ये बड़ी हैरान कुन बात है। वो ये समझा कि मुल्क के अंदर कोई किस किस्म का तो फर्का है, कहीं छह कैनाल है, कहीं कोई बलोचिस्तान का इशू है, कहीं केपी का इशू है, उसे ये मालूम नहीं था कि सारे के सारे सर अंदरूनी मामलात पे शादत अमान साहब, अंदरूनी मामलात तो हिंदुस्तान के हमसे ज्यादा खराब हैं। चलें जी, किनाल और पानी का मसला था वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गए। स्थापित कर दिया जी, हमने उसको स्थापित कर दिया है। हमने तो उसको स्थापित कर दिया है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो यकजान एक आवाज के तौर पे खड़ी हुई है
अभी तो हमने खाली उनका एयर स्पेस जो है ब्लॉक किया तो उनकी चीखें निकल गई हैं। अभी आपको पता है कि इंटरनेट जो है ये इनका सिस्टम भी जो है, इनकी जो केबल जाती हैं टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम की, वो भी हमारे जो पाकिस्तान की कराची सिंध के साथ जो बॉर्डर है लगता है उसके पास से जाती हैं। और अगर हमने वो भी बंद कर दी तो मैं समझता हूं कि इनकी, आप देखें कि इनके सारे टेलीकम्युनिकेशन के सिस्टम बंद हो जाएंगे, इनकी ट्रेन बंद हो जाएंगी, जहाज बंद हो जाएंगे, बिजली बंद हो जाएगी। मैं आपको क्या कहूं। बिल्कुल अवन साहब साथ ही रहेगा। मुझे कमर्शियल ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रिगेडियर साहब और काजी साहब आप भी साथ रहिएगा कि कमर्शियल ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जा रहे हैं। वापस जब आएंगे तो बड़े अहम और भी सवालात हैं जो आपके सामने रखेंगे। फैसले जिगड़ी में तय आहे त वॾो अहम इशू इन वक्त पाकिस्तान ऐं भारत जेके लाॻापा आहिनि उहे इंतहाई इन वक्त जंग की तरफ वजन पिया, पर पाकिस्तान ऐं पाकिस्तान जी तमाम सियासी धुरियूं ऐं पाकिस्तान जी अफ़वाज हिन वक्त हर उन वेड़ लाइ तैयार आहे जेको हिंदुस्तान सोचे पियो। वापसि ईंदासीं इन लाइ हिकिड़ो ॿीहर अव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पियो चवां। फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कयूं पिया भारत में थींदड़ उन हमले खां पोइ थींदड़ पाकिस्तान ऐं हिंदुस्तान जी छिकताण, ऐं तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में हिन वक़्तु पाकिस्तान जी तमामु सूबा हुजनि या सूबनि में रहंदड़ माण्हू हुजनि, पाकिस्तानी क़ौम हिन वक़्तु हिकु पेज ते आहे, मुतहद आहे। अॼु डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब ऐं जेको आहे सो DG ISPR अहमद शरीफ़ चौधरी जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे वाज़े तौर ते पाकिस्तान ऐं ख़ासि तौर ते आलमी दुनिया खे ॿुधायो त हिंदुस्तान कहिड़ी रीति पाकिस्तान में इन्वॉल्व आहे ऐं किथे किथे पाकिस्तान जे अंदरि जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ वाक़ियत में उहो तस्लीम बि करे चुको आहे ऐं उन्हनि दहशतगर्दनि खे जेके हमला कनि पिया उन्हनि खे पंहिंजे TV चैनल ते विहारे ऐं उन्हनि जी जेको आहे सो हौसला अफ़ज़ाई ऐं उन्हनि जी फंडिंग जेको कंदो रहियो आहे उहो वॾे अहम आहे। ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, अगर इस खित्ते की बात करें वो भी बड़ी अहम है। पाकिस्तान की दुनिया की जोग्राफ़ी पे एक बड़ा अहम अल्लाह ने ये हमें मुल्क अता किया है और उसके हम शुक्रगुजार हैं, मगर इसके साथ साथ तय है कि ये भी चीज़ समझनी पड़ेगी हमें ब्रिगेडियर साहब कि इस वक्त तन्हाई का शिकार है, ख़ास तौर पर हिंदुस्तान और भारत की बात करें। भूटान साथ नहीं है, नेपाल साथ नहीं है, बांग्लादेश साथ नहीं है, चीन साथ नहीं है, अफ़गानिस्तान साथ नहीं है, इसीलिए कि वो उनके अलायंस में कहीं ना कहीं जो है उनका इसराइल से है और इसराइल से यकीनी तौर पर अफ़गानिस्तान और जो है ईरान के मामलात इंतहाई ख़राब हैं। तो भूटान साथ नहीं है, नेपाल ने तो अपने ही नोट पे टेरिटरी जो शो करके दे दी है पूरी दुनिया को कि उन्होंने मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ है। तो है कहाँ पे भारत जो इस वक्त जो बातें कर रहा है? भारत आइसोलेट थियल आहे ऐं ही जेको आहे सो बिल्कुलु हिननि टाइम सही तरह सां सिलेक्ट कोन्हे कयो। सिर्फ़ इहे क्लोज वारा न श्रीलंका, बांग्लादेश, इहे बि भूटान, नेपाल, चाइना, अफ़गानिस्तान, इवन हिन जी कुर्बत जे करे, अमेरिका जी कुर्बत जे करे रशिया बि ख़ुशि न आहे। सो इन शयुनि खे ॾिसी करे मूंखे नथो सम्झ में अचे त ही कहिड़ी तरीक़े सां पंहिंजी स्ट्रेटजी हलाईंदा। न हुननि जो को प्लान आहे, इहो सिर्फ़ु धमकियूं ऐं दाबो ॾियणु, छाकाणि हिननि खे जेको जवाबु मिलियो आहे न इहो तमामु घणो, इट इज़ इनफ। इहो सभिनी खां पहिरियों त ही जेको आहे सो प्रूफ ॾींदा या इंटरनेशनल जेकी आहे सो कमेटी ठाहे ऐं उन खां फ़ैसिलो UN वेठा आहिनि, दुनिया में तमामु न्यूट्रल मुल्क बि वेठा आहिनि, तव्हां हुननि जा करायो, इन्वेस्टिगेट करायो, कसूर जंहिंजो हुजे। नंबर 1 असांजी ऑफर तमामु बहितरीन। उन खां पोइ हिनखे जोकी टोटल जेके पड़ोसी आहिनि उहे नाराज़ आहिनि। नंबर 3 हिननि जी पंहिंजी बिहार जी इलेक्शन आहे, हिनखे इलेक्शन जो माना हुन वारी ॻाल्हि आहे त इलेक्शन जे करे ई जेको आहे सो तमाशो वञी सिधो वञी बिहार में ख़िताब करण जो कोड़ो थो टुटे। हिते जिते माण्हू जेको आहे शहीद थिया आहिनि, मुआ आहिनि, तव्हां उन्हनि खे ॾिसो न, उन्हनि में बि तव्हां पाण मारिया आहिनि, हिननि जी इहा बि ख़बर आहे। सो इहो सॼो प्री प्लान आहे, तंहिंजे करे असांखे इन जी का परवाह कान्हे। मूंखे वॾी ॻाल्हि जेकी चवण वारी, जेको हिन इंडस रिवर जो जेको कढियो आहे उन में सभिनी खां घणो नुक़सानु कहिड़ो आहे? असांजे सिंध जो आहे। पहिरीं ई पाणी घटि आहे असांखे जेको आहे न, सो मतिलबु त हिननि जो बाक़ी त गुज़ारो कुझु न कुझु थी थो वञे, पर सिंध त बिल्कुलु ख़ुश्क थी वेंदो जॾहिं ही पाणी बंदि कंदा। सो इहे असां पंहिंजी सिंध वारा इहो सोचीनि त ही असां सां केतिरो, सिंधियुनि सां केतिरो सिंसियर आहिनि। तंहिंजे करे इहा बि ॻाल्हि नोट करण जी आहे त हिननि जे लाइ पाकिस्तानी या कंहिं कम्युनिटी कंहिंजी असां कम अज़ कम सिखनि खे कुझु कुर्बत ॾियूं था, छाकाणि हुन असां सां सही आहिनि।
असां सां कॾहिं कंहिं क़िस्म जो जेतिरो बि थियो हाणे हींअर असां सभिनी जा वीज़ा कैंसिल कया आहिनि जा कोन कया। पर हीअं त ॾिसो न पंजाब जेका सेनेटर साहब ॻाल्हि कनि पिया त सिखनि इहो जवाबु त ॾेई छॾियो आहे, पर अॼु इहे बि वीडियो साम्हूं नज़र आया त पंजाब में हिंदुस्तान जे पंजाब में वॉल चॉकिंग शुरू थी वई आहे त हम हिंदुस्तान का साथ नहीं देंगे। त पोइ इहो बि चइजे त इहो हिकिड़ो वॾो जवाबु आहे सिखनि जे तरफ़ां। यकीननी काबो क़िबलो असांजो मको मदीनो हिकिड़ो मज़हबी पॉइंट ऑफ व्यू खां वॾो अहम आहे। अगर हुननि जी बिल्कुलु तव्हां छा था सम्झो त ये ओवरसीज जेके सिख वेठा आहिनि से आर दे सिंसियर टू इंडिया? जी नॉट एट ऑल। हींअर जिते बि तव्हां इलेक्शन कराई आहे फ्रीडम इलेक्शन जेकी कंदा उहो त जेको सेपरेटिस्ट खटनि पिया था, हिननि जी त कोई यूनाइटेड को फ्रंट त आहे कोन जंहिंमें जेको आहे सो सिखनि खे यूनाइट कनि। हिननि जे लाइ त सिख को प्रायोरिटी कोन हुननि खे। तंहिंजे करे इहे सिख हा तव्हां ॾिसंदो ऐं हिननि जी फौज में सुठो परसेंटेज सिखनि जो आहे। इहो हींअर हालतूं उहे कोन थींदियूं जेकी पहिरियों हुयूं। हींअर असांखे बि थोरो घणो सम्झ अची वई आहे त कीअं जंग विड़जे। सेनेटर साहब मैं आपकी जानिब आऊंगा। सेनेटर साहब अगर सिखों की बात की है तो सिखों के कत्लेआम में भी पाकिस्तान के ऊपर तो इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है, मगर सर कनाडा के जस्टिन ट्रूडो ने जो वाज़ेह तौर पर रॉ की इन्वॉल्वमेंट बताई और उन्होंने अपने ही शहरी को जो खालिस्तान तहरीक के लिए बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे थे वहाँ कनाडा में उनको उन्होंने कत्ल कर दिया। आखिर इतनी कशीदगी बढ़ गई कि इनकी वीज़ा तक नहीं मिल रहे थे, लाले पड़ गए थे। तो जब कनाडा का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, अमेरिका कह रहा है कि भाई आपकी रॉ यहाँ पे आके लोगों को मार रही है, तो आलमी सतह पे तो बेनकाब तो रॉ हो चुकी है और इंडियन हो चुके हैं। बात ये आपने इससे पहले जो है अब्दा आपने इससे पहले कुछ सराउंडिंग के कंट्रीज जो है उनका नाम लिया जी, लेकिन ये बात आप क्यों भूल गए हैं कि इंडिया अपने ही अवाम जो है उन्होंने उसको जो है ना इस दहशतगर्द को जो है ना उनको अबंडन कर दिया है। आपको राहुल गांधी का स्टेटमेंट याद नहीं आ रहा? अपोजिशन के बेशतर लोग जिसमें आम पार्टी का संजय सिंह आपको याद नहीं आ रहा? बात यह है कि इसने तो मुसलमानों के जज्बात जो है देखे, इसने मस्जिदों को मंदिर बनाने के लिए गिरजा घरों को आग लगाने के लिए इसने कोई काम नहीं किया है। तो आप ये कह रहे हैं, ये आपको पता है इसके खाली पीएम बनने के बाद जो है ना इसको वीजा वगैरह मिलने शुरू हुए। तो अब तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि जो सिचुएशन इसने इंडिया के अंदर जो पोजीशन इसने बनाई है, ये आम लोग वहां के कह रहे हैं कि अब इसकी इस हरकत की वजह से हिंदुस्तान का जो शिराजा है वो भी बिखर जाएगा। इसने गलत जो है ना इसने पहले जो कुछ भी करता रहा है, लेकिन ये मैं आपको पता है गिदड़ की बहुत आती है वो शहर में घुस जाता है। तो इसने इस दफा जो काम किया है तो वहां की अलहदगी पसंद जो तकरीबन 50-60 अलहदगी पसंद तंजीमें वो भी एक्टिव हो गई हैं और आजाद खालिस्तान वाले सिख जो हैं वो भी आज जो है आपको पता है किस तरीके से खड़े हो गए। बल्कि भारतीय पंजाब के सिखों ने तो पाकिस्तान की हमायत का ऐलान कर दिया है। तो अब तो बात देखना ये है कि ये क्या करता है। अगर इसमें कोई गैरत होती, इसकी जो नाकामी थी, जो नाकामी थी वहां पे ये वाकई ये इस किस्म की बात करते हैं कि 10 लाख की फौज रखकर वहां पे वो कहता है कि 230 किलोमीटर दूर से लोग आए और ये हमला करके चले गए, तो इसको तो रिजाइन करना चाहिए था। इसको तो जो है ना ये हुकूमत से अलग हो जाना चाहिए था। तो इंडिया जो है वो हार तो चुका है, दुनिया के सामने ये वाज़ेह बात हो चुकी है। बिल्कुल, आप जो वजह फरमा रहे हैं कि अजीत डोगर को और अमित शाह को तो रिजाइन की तो डिमांड हिंदुस्तान की अपोजिशन और हिंदुस्तान के लोग कर रहे हैं कि जी जब 26,000 अटैक हुई तो उस वक्त तो सब डिमांड कर रहे थे कि जी आप रिजाइन करें, उन्होंने उस वक्त किया। इस वक्त तो पहले तो सबसे पहले तो इन दो शख्सियत को तो रिजाइन करनी चाहिए थी, जिनको अभी मोदी सरकार और बीजेपी की सरकार कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश में है कि इनको बचाया जाए दोनों को। इस वक्त तो प्रेशर बड़ा क्रिएट हुआ है दोनों के ऊपर कि जी दोनों रिजाइन करें अपने मनसब से। ये इस वक्त आप ये देखें, इस वक्त से डरें कि इंडियन जो है इसके खिलाफ जो है नो कॉन्फिडेंस की मूव करेंगे और बड़ी मुश्किल से इसने गवर्नमेंट इस दफा बनाई है। और अब इसको अगला इसका आईना जो है बिहार में जो अगस्त में इलेक्शन आने वाला है वो दिखा देगा। मैं ये समझता हूँ कि ये सियासी जो है आप सिनेरियो से जो है ना इसका आखिरी जो है ना इसका वो दिन थे जो कि जो है वो खत्म होने वाले हैं। और इसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कौम को जो इसने ललकारा है उसको जवाब मैं कहता हूँ कि दूर की बात है, इसको हमारे जोश जज्बे से वो नजर आ चुका है और हिंदुस्तान को अपनी हैसियत जो है वो बिल्कुल उसके सामने आ चुकी है।
कि एक एटमी मुल्क जिसके सामने बार बार इसने जो है नाकामी देखी है, तो बिल्कुल हमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि उसने ये पंगा लेके अपनी हैसियत जान ली है। बिल्कुल काजी साहब, मैं आपकी जाने पाऊंगा सर। बड़ा अहम इस वक्त अगर एक पॉइंट देखी जाए कि जो कल ब्रीफिंग और परसों जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को जो दी गई, और अजीत डोगर और अमित शाह को भी आना था, मगर वो फिर अमित शाह को बचाने के चक्कर में अजीत डोगर को बुलाया गया, एक ना एक की बलि चढ़ानी थी। तो फौज ने तो वाज़ेह तौर पर ब्रीफिंग में कहा कि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जिस पे आप कह रहेंगे सरहद पे जाके सारी फौज को लेके खड़े हो जाएं, तो हम इस वक्त और मसाइल में घिरे हुए हैं, आप इसका ना सोचें तो बेहतर है। तो समझें कि अब फौज ने भी अगर हिंदुस्तान की, और उन्होंने ब्रीफिंग में जो कि हिंदुस्तान का मीडिया बता रहा है जो कि उन्होंने ब्रीफिंग दी हुई है, तो उसके बावजूद भी अगर ये जंगी जुनून जो इस वक्त मोदी पे सवार है कि जी अपनी सत्ता और अपनी जो है ताकत बचाने के लिए इलेक्शन का और जीत के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। काजी साहब, किसी भी मुल्क पे अगर कोई मुल्क चढ़ाई करना चाहता है, उसका कोई अखलाकी जवाब होता है जी, उसकी कोई बुनियादी बड़ी वजह होती है। आजकल जंग कोई इस किस्म का बच्चों वाला मामला नहीं है कि हम इसको गिमिक। इंडिया ने जिस तरह मेरे से पहले ब्रिगेडियर साहब ने बताया, हमेशा इसको एक इलेक्शन के टूल के लिए इस्तेमाल किया है और कोशिश की है कि वो अपनी पॉपुलैरिटी को, जो उनका राइट विंग है, उसको पॉपुलर सपोर्ट देने के लिए हमेशा कोई ना कोई इस किस्म का वाकया वो करता। जस्टिफाई तो करना पड़ेगा, इन द कॉमिटी ऑफ द नेशंस भी करना पड़ेगा और अपने कंट्री के अंदर भी उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन मुझे ये बताएं कि किसी ना किसी फोरम के ऊपर उनको देनी पड़ेगी ना, क्योंकि किसी चीज से प्रूफ करना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी शख्स जो अब तक के वाकयात से, जो अब तक की सिचुएशन अराइज हुई है, कोई भी शख्स पूरी दुनिया में इनकी बात सुनने को तैयार है, या इनकी इस जो ये स्पेसिफिक वाकया जिसकी तरफ ये रेफर कर रहे हैं पहलगाम वाला, इसको कोई शख्स इनके मौकफ को बाय कर रहा है। दुनिया में कोई भी नहीं बाय कर रहा। इनकी जाहिर है कि अवाम को एक सवाल पैदा होता है, अगर कोई सिक्योरिटी लैब्स है तो उसकी जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी ना, कि इतनी आसानी के साथ कोई शख्स पाकिस्तान से आके और फिर वहां पे इतने सिक्योर जोन में एग्जीक्यूट करके और निकल गया है, जिसको ये जहां पे पैदल लोग जाते हैं। सर अब तो लोग भी एतबार नहीं कर रहे हैं ना। वो अगर आप हिंदुस्तान की मीडिया पे देखें कि अगर जून जुलाई में गर्मी बढ़ जाती है तो वो भी कहते हैं पाकिस्तान इन्वॉल्व है, नल में पानी नहीं आता तो भी पाकिस्तान इन्वॉल्व है, अगर प्याज और आलू और बैंगन महंगा हो जाता है तो भी पाकिस्तान इन्वॉल्व है। तो कहाँ हम जो है ये तो जवाब देते रहेंगे कि जी हम इन्वॉल्व नहीं है, मगर अब आलमी सतह पे भी जो है अब इनकी जलालत का सामना करना पड़ रहा है कि आप हर चीज में अगर पाकिस्तान को घसीटेंगे तो आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं और आपका जो है हैसियत कहाँ पे। तो ये बड़ी अहम बात की। वाइंड अप की तरफ भी जा रहा हूँ। काजी साहब समझते हैं कि आने वाले जो 24 घंटे और 36 घंटे वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने जो आज बयान दिया है, कोई वाकतन ऐसा लग रहा है या ये गिदड़ बपियाँ हैं कि ये 2-4 दिन या 36-38 घंटे के बाद ये चुप हो जाएंगे? सर बात ये है कि इस बात का यकीनन मैं एक उनकी बात सुन के ही आपको बता सकता हूं कि यकीनन इनको इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन होगी कि वो कोई बहुत ही लिमिटेड लेवल के ऊपर कोई इंटरवेंशन शायद करने का इरादा रखते हो। तो जाहिर है कि उन्होंने वार्न किया अपनी आवाम को, इसको कहे कि सेफ स्पेस चाहिए, जैसे कोई 2 कौवे मार दे, कोई 2 दरख्त गिरा दे। आपको याद है कि जिस तरह वो पहले एक अभिनंदन वाला मामला, जी अभिनंदन से पहले वाला वाकया जो था वो करके, और वो उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई, वो इस किस्म की कोई कार्रवाई का शायद सोच रहे हो सीरियसली। तो लेकिन उसका भी इंशाल्लाह मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मेरा ख्याल है कि उसकी भी स्पेस शायद इनको ना मिले उस किस्म का वाकया। अवाज साहब, आपका तजुर्बा है, आप क्या समझते हैं कि सर वाकई ये कोई 36 घंटे 38 घंटे पाकिस्तान की इस हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कशीदगी में बड़े अहम है? सूरत हाल ये बता दूं कि वो उसने सारे हरबे इस्तेमाल करके पाकिस्तान को वो जानता है, समझता है
और उसके सिटिंग जर्नल वैसे में क्या आपको कोट किया, उन्होंने उसको इनकार कर दिया है। रिटायर्ड ने उनको मशवरा दे दिया है। रात को उसने लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्या मंडल सेक्टर में जो है उसने फायरिंग करके जो है छोटे हथियारों का जो इस्तेमाल करके उसने देखा जिस तरीके से हमने उनके मोर्चे तबाह कर दिए हैं। उसे पता है कि जो पाकिस्तानी कौम फौज जिस तरीके से हमारी तैयार और लेस है, इंशाअल्लाह ताला उसको अपनी नाकामी नजर आ रही है। वो भागने की जो है कोशिशें रास्ते जो है वो इख्तियार करने के रास्ते में है और उसके लिए अक्लमंदी। देखे मैं आपको बताऊं, जंग किसी को हमारा ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर हम पे जंग मुसल्लत कर दी गई तो उसको ये मालूम है कि ये दुनिया की जितनी वर्ल्ड वार हुई उसमें से सबसे ज्यादा तबाहकुन ये जंग होगी, जिसमें करोड़ों लोग जो है जानी जाने जो है वो चाहे चलेगी। आपको पता है कि इस वक्त जो वर्ल्ड में या यहाँ पे जो मतलब सूरत हाल है, पाकिस्तान और भारत दोनों के पास 150 एटमी वार जो है वार हेड्स हैं, 150 से ज्यादा दोनों के पास है। और अगर इस तरीके से ये एक दूसरे के बड़े शहरों को फिर तबाह अगर वो करें होना शुरू हो गए तो फिर ये बारीन कह रहे हैं कि एक हफ्तों के अंदर 12-13 करोड़ लोग जो है उजमा मौत के मुंह में जो है वो चले जाएंगे। जब तक आपको याद होगा दूसरी जंग अजीम में मतलब 5 करोड़ मरे थे। और अब आपको मजीद बात यह कि यूरोप में भी 400 साल जंगे लड़ने के बाद उन्होंने भी ये राज पा लिया कि जंगे तबाही के अलावा कुछ नहीं लाती। काश इस बनिए को ये बात समझ आए। मुझे वक्त की कमी की वजह से मैं ब्रिगेडियर की तरफ जाऊंगा। ब्रिगेडियर साहब इहो ॿुधाइजो फरमाइजो त एक तरफ़ जंगी जुनून, ॿिए तरफ़ पाकिस्तान जा कुछ मीडिया चैनल ऐं कुछ यूट्यूब चैनल ऐं उन्हनि खे बंदि कयो ऐं इन खां अलावा मीडिया जेका हिन वक़्तु ॻाल्हियूं करे पई उहे पंहिंजी जॻह ते, पर जेके ईंदड़ 36 कलाक 38 कलाक पाकिस्तान वटि पेट्रोल कोन्हे, पाकिस्तान वटि मिज़ाइल कोन्हनि, पाकिस्तान खे चाइना सां जेको असलो आहे उहो हली न सघंदो, इहे जेके पंहिंजे माण्हुनि खे वेही करे कूड़ हणी जेके ॻाल्हियूं ॿुधाइनि पिया त इन मां सम्झूं त किथे न किथे बोखलाहट जो शिकार आहे हिन वक़्तु इंडिया। इहा प्रोपेगेंडा वार इज़ अ पार्ट ऑफ वार जी। तंहिंजे करे इहा प्रोपेगेंडा हलंदी त 38 कलाक 36 कलाक फलाणो टाइम ही टाइम, असां पंहिंजी फौज खे तयारु करण लाइ टाइम ॾींदा आहियूं त बाबा ही टाइम आहे। तंहिंजे करे प्रोबेबली जेको आहे सो 12 कलाक 24 कलाक 36 कलाक इम्पोर्टेंट आहे त चूंकि असां बिल्कुलु अटेंटिव रहूं एंड वी शुड नॉट फॉरगेट अवर प्राइम ड्यूटीज़। पहिरीं ॻाल्हि। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त इहा जेकी हाणे हींअर चाइनीज़ जेसिताईं था ॻाल्हि कनि त चाइनीज़ इहे पटाखा जेके ॿरंदा कोन, हलंदा कोन, सोचे नथा सघनि त हे चाइनीज़ न आहिनि, हीअ असां पाण मिली करे ठाहिया आहिनि, हिनखे अपग्रेड करे ठाहियो आहे। हिन जी जेकी JF खां वठी तव्हांजो टैंक खां वठी तव्हांजे अम्यूनिशन ताईं, अम्यूनिशन खां वठी मिज़ाइल ताईं असांजी पंहिंजी हिकिड़ी जेको आहे प्रोडक्शन आहे ऐं असां वॾी महिनत कई आहे। असांजी पाकिस्तान आर्मी का बि शइ अप्रूव न कंदी आहे जेसिताईं उन 10 ट्रायल ऐं टेस्ट मूं न करे। असां ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन खां पोइ उन रखिया आहिनि। सो हाणे इहे त को ईद जे लाइ उन्हनि खे इनशाला हिननि खे इस्तेमालु कंदासूं। ऐं अगरि वक़्तु आयो त तव्हां ॾिसिजो मुंहिंजी फौज असांजी अवाम उहा ई आहे, हिकिड़ी अवाम आहे, हिकिड़ी फौज आहे, देयर इज़ नो पाकिस्तान ओनली। वॾी महिरबानी ब्रिगेडियर साहब, तव्हां वक़्तु कढियो। गुलाम मुर्तज़ा कुरैशी साहब, तव्हां वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ, तव्हांजी वॾी महिरबानी। काज़ी अदनान फरीद साहब, साबिक़ रुकन पंजाब असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ऐं असां सां गॾु हुयो सजाद अली सुमरो साहब, रुकन सिंध असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, ऐं शहादत अवान साहब जेको आहे सो सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। चइनी मेंबरनि जी वॾी महिरबानी तई आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु वाज़े फ़ैसिलो पाकिस्तान जी क़ौम ॿुधाए चुकी आहे। हिन वक़्तु सरहदुनि ते पाकिस्तान जे कुंड कुड़िछ मां अफ़वाज पाकिस्तान ऐं पाकिस्तान रेंजर्स में मौजूदु जवान हिन वक़्तु उन्हनि जा हौसला बुलंद आहिनि ऐं सरहदुनि ते पहुतल आहिनि। का बि अॻकताई जंहिंखे चइजे सिंधी में, अगर हिंदुस्तान करे थो त पाकिस्तान भरपूर पंहिंजो दिफ़ा जे लाइ जवाबु ॾियण जो हक़ रखे थो। फ़ैसिले जी घड़ी में सुभाणे ताईं इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।